हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है और वो ये जानकारी है कि आपके झारखंड सचिवालय का जो परीक्षा है वो 28 जनवरी और 4 फरवरी को ही होने जा रहा है। मैं फिर से दोहरा दूं कि ये 28 जनवरी और 4 फरवरी को ही, जैसा कि पूर्व निर्धारित था, उसी क्रम में होने जा रहा है। थोड़ी देर पहले, मतलब कि शाम के वक्त में, जेएसएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपके परीक्षा के संदर्भ में जो एडमिट कार्ड है उसको जल्द ही जारी किया जाएगा और उसके लिए आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। तो आप बिल्कुल कमर कस लें, अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं बचा है, इसलिए शेष बचे हुए दिन में अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से अंजाम देने का काम करें। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ही हम इधर लगातार आपके लिए मॉक टेस्ट भी अरेंज कर रहे हैं। उसी क्रम में आज आपका झारखंड से जुड़ा हुआ 40 क्वेश्चन, क्योंकि पेपर थर्ड में 40 क्वेश्चन झारखंड से आएंगे, वहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आए हैं और 20 प्रश्नों के बाद आप अपने उत्तर को मैच कर सकते हैं और फिर आखिरी में जब 40 पूरा हो जाएगा तो फिर आप 20 प्रश्नों का उत्तर आप देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में जब साइंस का वीडियो अपलोड किया था तो कहा था कि आप ये जरूर ध्यान रखिए कि इस परीक्षा में चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो 60% तक पहुंचने का प्रयास कीजिए और उसके बाद कैलकुलेटेड रिस्क लेने का काम कीजिएगा। अनावश्यक तौर पर न तो परेशान होने की आवश्यकता है और न ही अनावश्यक तौर पर रिस्क लेने की आवश्यकता है। तो 1 से लेकर के 40 तक या फिर एग्जाम के दौरान 1 से लेकर के 150 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जरूर देखने का काम कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल कन्फर्म हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सारे रंग दें और फिर आप बाद में अफसोस करते रहें। इन बातों का परीक्षा के दौरान जरूर ध्यान रखिएगा और फिलहाल आप क्वेश्चन पर ध्यान अपना कंसंट्रेट कीजिए। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और 20 क्वेश्चन के बाद और फिर आखिरी में 20 के बाद आपको आंसर देखने को मिलेगा। आप अपना मार्क्स जरूर सेंड कीजिए, मुझे इंतजार रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड सरकार के 2022-23 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2018-19 की तुलना में 2019-20 की एक वर्ष की अवधि में कारखानों की संख्या में डैश दिया हुआ है। फिर ऑप्शन है 1.7% की वृद्धि हुई है, 5.1% की वृद्धि हुई है, 0.6% की वृद्धि हुई है या फिर -3.1% की कमी हुई है। नंबर 2, झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022 के तहत निवेशक अपने निवेशित पूंजी का 25% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकता है, जो कि अधिकतम कितना रुपया तक हो सकता है? 30 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ या फिर 15 करोड़ रुपए। जुर्माडी, कन्यालुका, बागजत, नरवा एवं केरुआ डुमरी क्षेत्र में किस आणविक खनिज क्षेत्र का विस्तार है? मतलब कौन सा आणविक खनिज की प्राप्ति इन स्थानों से होती है। ठीक है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण नाम है जिसको कि हम इसमें शामिल नहीं किए हैं क्योंकि वो सब लोग जानते हैं, तो थोड़ा सा अलग नाम जानने का प्रयास कीजिए सो दैट कि कुछ तो अनकॉमन मिले। थोरियम, यूरेनियम, एल्यूमिनेट या फिर एल्यूमिनेट नहीं, बेसिकली इसको ये इल्मेनाइट पढ़िए, और बेरिलियम, इनमें से कौन सा इन जगहों से प्राप्त होता है? और ये चारों ही आणविक खनिज हैं। नंबर 4, सिंहभूम एवं हजारीबाग में पाए जाने वाले किस अधात्विक नॉन मेटेलिक खनिज का उपयोग पेंसिल, वार्निश एवं पाउडर बनाने में होता है? डोलोमाइट, चूना पत्थर, एस्बेस्टस या फिर सोप स्टोन। नंबर 5, झारखंड राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संवर्धन समिति का गठन किया गया है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री या फिर व्यापार मंडल के अध्यक्ष के द्वारा। नंबर 6, किस गवर्नर जनरल ने जब राजमहल एवं संथाल परगना पर कंपनी का प्रभाव स्थापित करना चाहा था तब जगन्नाथ देव के नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह किया गया था? ऑप्शन देखिए, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेस्ली।
नंबर 7, सिपाही विद्रोह के समय माधव सिंह जमादार, जयमंगल पांडे तथा सूबेदार नादिर अली खान के नेतृत्व में विद्रोहियों ने किस स्थान पर कब्जा कर लिया था? चतरा, रामगढ़, डोरंडा, रांची या फिर मानभूम में? नंबर 8, बारेश्वर सहाय एवं गुलाब तिवारी ने रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का नेतृत्व किस स्थान पर किया था? क्वेश्चन को उल्टा भी किया जा सकता है कि फलाने जगह पर किसने रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और जब क्वेश्चन को उलट दिया जाएगा तो ये ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी ये दोनों नाम भी याद रखने हैं। खैर, ऑप्शन देख लीजिए, हजारीबाग, पलामू, रामगढ़ या फिर रांची। नंबर 9, दिसंबर 1928 में साइमन कमीशन के रांची आगमन पर किस संगठन ने कमिश्नर को ज्ञापन दिया जिसमें आदिवासियों को विशेष सुविधा देने तथा उनके लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग की गई थी? किसान सभा, छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा या फिर ऑप्शन डी कि साइमन कमीशन रांची नहीं आया था? नंबर 10, किस आदिवासी नेता ने 1941 में कहा था मुसलमान और आदिवासी देश में कांग्रेस के हिंदू राज को स्वीकार नहीं करेंगे? ठेबले उरांव, बंदीराम उरांव, थियोडोर सुरीन या फिर जयपाल सिंह? नंबर 11, किस जनजाति का प्रधान मालिक कहलाता है? कुरमाली, कोरा, कोरबा या फिर परहिया? नंबर 12, असुर जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? हठुआ, भुलियास, पौरिस या बेवार? नंबर 13, स्वयं को हिंदू राजपूत मानने वाली जनजातियों में कौन एक शामिल नहीं है? चेरो, बेदिया, कोरा या फिर बिंझिया? क्वेश्चन नंबर 14, बिजरा बाग किसका प्राचीन नाम है? जमशेदपुर, डाल्टनगंज, रांची झील या फिर मलूटी? मलूटी मतलब जिसको कि मंदिरों का गांव कहा जाता है। नंबर 15, संस्थान एवं स्थापना वर्ष के जोड़ों में कौन सही नहीं है? श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान 1952, रांची पुस्तकालय रांची राज्य पुस्तकालय रांची मतलब स्टेट लाइब्रेरी रांची 1953, सैनिक स्कूल तिलैया 1963, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग 1954। इस तरह के संस्थानों का स्थापना वर्ष अवश्य ध्यान में रखिएगा। नंबर 16, 1769 में किसने नारा दिया था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज? रघुनाथ महतो, तिलका मांझी, भगीरथ मांझी या फिर तेलंगा खड़िया? नंबर 17, कोरबा जनजाति में ग्राम रक्षक देवता को क्या कहते हैं? मैयारी, गम्हेल, रक्सेल या फिर बेवार या दीपा? नंबर 18, गोंड जनजाति में धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? फरसापेन, इरातिल, नायके या फिर फरदंग? नंबर 19, झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत किन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा? शहरी जनजातीय युवाओं को, शहरी अकुशल श्रमिकों को, तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त आदिवासी युवाओं को या फिर उपरोक्त सभी को? नंबर 20, पथरो एवं जयंती किसकी सहायक नदियां हैं? चानन नदी, मयूराक्षी नदी, अजय नदी या फिर उत्तरी कोयल नदी? अब आप आंसर को देख सकते हैं 1 से लेकर के 20 तक। ये सब जो झारखंड के क्वेश्चन हैं ये आने वाले दिन में आपको जेपीएससी की परीक्षा में भी काम आने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस कमोबेश एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21, आकांक्षा योजना जो 2016 में प्रारंभ हुई थी उसका उद्देश्य है राज्य में 100% साक्षरता लाने का, मातृत्व मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने का, विद्यार्थियों को तकनीकी संस्थानों में प्रवेश हेतु कोचिंग की व्यवस्था करना या फिर राज्य से पलायन को समाप्त करना और इसके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना। आकांक्षा योजना 2016 का उद्देश्य क्या है?
नंबर 22, कौन सही नहीं है, मतलब 3 सही हैं। तिलैया जल विद्युत केंद्र 1953, मैथन जल विद्युत केंद्र 1957, स्वर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र 1989 या फिर पतरातू थर्मल पावर 1971। इनमें से कौन एक गलत है। नंबर 23, शिवाजी समाज के संस्थापक कौन थे। ठेबलेवराव, विनोद बिहारी महतो, सुखदेव महतो या फिर जुएल लकड़ा। 2007 में नंबर 24, 2007 में किस संस्था द्वारा आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन किया जा रहा है। 2007 से किस संस्था द्वारा आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन किया जा रहा है। वर्षा कृषि विश्वविद्यालय, ISM धनबाद, BIT मिश्रा या फिर श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, जिसको हम लोग स्कीपा के नाम से जानते हैं। 25, झारखंड सरकार द्वारा कब खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। 15 नवंबर 2001, 25 सितंबर 2014, 15 नवंबर 2011 या फिर 15 अगस्त 2009। क्वेश्चन आसान लग रहा होगा क्योंकि ये आप लोगों ने बहुत दिन तक झारखंड भी पढ़ा है। नंबर 26, पगडंडी से शहर तक किनकी आत्मकथा है। बाबूलाल मरांडी की, गिरधारी राम गोंझू की, सैयद अहमद की या फिर स्टीफन मरांडी की। ए और डी राजनीतिज्ञ हैं। गिरधारी राम गोंझू आप सब जानते हैं साहित्यकार हैं। सैयद अहमद झारखंड के राज्यपाल रहे थे। इनमें से किसकी ये आत्मकथा है। नंबर 27, झारखंड की किस कवयित्री की कविता कुछ समय पहले दिव्यम नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई है। सिर्फ एकमात्र कवयित्री हैं जिनका की इस पुस्तक में कविता प्रकाशित हुई है। ऑप्शन देखिए, मुक्ति सहदेव, मान सिंह मांझी, शिवांगी श्रीवास्तव या फिर काजल सिंह। ये करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 28, अक्टूबर 2023, देखकर कहीं लग रहा है ये करंट है। अक्टूबर 2023 में झारखंड के छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित राज्य स्तरीय कला उत्सव में भाग लिया। इसका आयोजन कहां किया गया था। नेतरहाट, देवघर, गुमला या फिर रांची में। 29, फिलीपींस में आयोजित एनुअल क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 का पुरस्कार जीतने वाली झारखंड की बालिका है। एंजल मेरीना तिर्की, रिया तिर्की, सरोजनी लकड़ा या फिर अंजना टुड्डू। 30, क्वेश्चन नंबर 30, मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति योजना 2022 के तहत चयनित विद्यार्थियों को वर्ग 9 से 12 तक कितना वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। इसे कल्पना कीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना कब प्रारंभ हुई, तो वो भी आपकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2022 में ये स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन को देख लीजिए, कितना इनको स्कॉलरशिप मिलेगा। 9,000, 15,000, 11,000 या फिर 12,000। ये स्कॉलरशिप एनुअल तौर पे उनको वार्षिक रूप में दिया जाएगा। 31, बेनी राम महता की रचना है करम महात्म्य, खुखड़ी, नाग वंशावली या फिर सेवा और नौकरी। बेनी राम महता की इनमें से कौन सी रचना है। 32, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2019 के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता दिए जाने की अधिकतम सीमा है। कितना रुपया तक उनको अधिकतम आर्थिक सहायता दिया जाएगा। 25,000, 18,000, 35,000 या फिर 20,000। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2019 के तहत। 33, 2001 में स्थापित जरेडा JREDA का संबंध किससे है। अगर आप इसका फुल फॉर्म जान रहे हैं तो आपके लिए आंसर बताना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति से, सिल्क उत्पादन में वृद्धि से, जनजातीय हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहित करने से या फिर स्वच्छ ऊर्जा के विकास से। 34, केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा झारखंड के 3 भाषाओं की डिक्शनरी ऐप लॉन्च की गई है। उनमें से कौन एक भाषा शामिल नहीं है। बिरहोर, मुंडारी, असुर या फिर बिरजिया। 35, 7 सितंबर 2018 को गठित किस नगर परिषद को जन विरोध के कारण विघटित कर दिया गया था। हटिया नगर परिषद, पिटरवार नगर परिषद,
सी में देखिए ए और बी दोनों, मतलब हटिया और पेटरवार नगर परिषद दोनों को, या फिर डी गोमिया नगर परिषद को। 36 यंग छोटानागपुर टीम के नाम से हॉकी और फुटबॉल टीम का गठन किसके द्वारा किया गया था? जुएल लकड़ा, जयपाल सिंह, बिमल लकड़ा या फिर बोनीफेस लकड़ा के द्वारा। 37 तमाड़ विद्रोह के नेता दुखन शाही को निम्न में से किसने गिरफ्तार किया था? कैप्टन इम्पे, मेजर फॉलर, कैप्टन रफसीज या फिर आयरकूट। 38 भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण को कोल विद्रोह के किस नेता ने सहयोग और समर्थन दिया था? भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण को कोल विद्रोह के किस नेता ने सहयोग और समर्थन दिया था? मोहन मानकी गुदरफिरी के थे, विंदराय मानकी बंदगांव के, सिंदराय मानकी सोनपुर परगना के, और डी बी और सी दोनों, मतलब बिंदराय और सिंदराय मानकी दोनों ने उनको सहयोग देने का काम किया था। 39 मुंडा जनजाति में मलहोरीन का क्या कार्य है? मुंडा जनजाति में मलहोरीन का क्या काम है? मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, चूड़ी बेचना, गोदना गोदने का काम करना या फिर विवाह के अवसर पर गीत गाना। आखिरी क्वेश्चन 39 निम्न खिलाड़ियों में से कौन तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? करुणा कांति कुजूर, करुणा सुरीन, संगीता खान या फिर सावित्री सिंह। ये 40 क्वेश्चन हो गए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अनावश्यक गलती ना करें। पहले आप अपने कंफर्म आंसर को निश्चित तौर पे देख लें, उसके बाद ही आप रिस्क लेने का काम कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको जीएस से रिलेटेड 30 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जैसा कि मैंने पिछली बार पूछा था, तो उससे जुड़ा हुआ। फिलहाल आप इसका आंसर आप मैच कर लीजिए और ये देखिए कि आप कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। एग्जामिनेशन के दौरान आप सहज रहिएगा तो कई सारे सवालों को आप निश्चित तौर पे सॉल्व करेंगे, जो इस वक्त शायद आपको लग रहा हो कि आप भूल गए हैं। चलिए अगले वीडियो में तुरंत मिलते हैं हम आपसे। मेरी शुभकामनाएं। ऑल